गया महाकांति का जगना और जगाना है। शक्ति पीठ की शक्ति जगाए, जन उत्साह जगाना है। धर्म चेतना को फिर से चैतन्य बनानी है। धर्म चेतना को फिर से चैतन्य बनानी है। ज्योति कलशनी दिन ज्योति घर घर पहुँचानी है। जग में ज्योति जलानी है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री जलशुद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ओम सुखप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप में विराजमान गुरुसत्ता आज सुखमती आरती माता, सम्माननीय हमारे इस टोली के टोली नायक श्री समर बहादुर सिंह जी भाई साहब, और हमारे सब तिवारी जी, तिवारी द्वय, और कोई और तो नहीं है तिवारी? अच्छा, हाँ, हम शायद त्रय, और सभी आदरणीय यहाँ के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी डॉक्टर साहब, हमारे आदरणीय भाई साहब जिनके यहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं, भाई सबके यहाँ पर संसाब, और हमारे श्रीवास्तव जी और सभी तिवारी, तिवारी बैठे थे तिवारी जी, सभी देवी स्वरूपा माता बहनों, हमारी आदरणीय सुशीला मिश्रा बहन जी, जिन्होंने अपने इस मोहल्ले में यहाँ पर परम वंदनीय माता जी के प्रतीक के रूप में और उनकी शक्ति को लेकर के जो कलश आया है, उसके पीछे एक ज्योति है जो चित्र में दिखाई दे रही है। वो ज्योति हरिद्वार में यदि आप जाएं तो जो गायत्री परिवार का पूरे विश्व का जो मुख्य केंद्र है शांति कुंज, वहाँ पर ये अखंड जल रही है। ये जलाई गई थी आगरा जिले में आंवलखेड़ा एक गांव है, वहाँ पर जो इसके संस्थापक गायत्री परिवार के और हम लोगों के गुरु वेदमूर्त अपने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनका जन्म हुआ था। और उनकी जब उम्र 15 वर्ष की हुई तब वो गायत्री, जब जनेऊ संस्कार उनका किया गया था, तो जनेऊ संस्कार में गायत्री मंत्र दिया जाता है। कौन सा मंत्र दिया जाता है? गायत्री मंत्र। ये चाहे भगवान राम का हुआ हो, चाहे हनुमान जी का हुआ हो, चाहे ऋषियों का हुआ हो, चाहे कोई भी भगवान का हुआ हो। निकल रहे कोई बहाने? अच्छा, 2 गाड़ी है अपने पास, तो भाई साहब को अमौसी तक पहुंचवा दीजिए। आप चाहेंगे ना अभी? हाँ, भिजवा दीजिए। हाँ, हम आपको छोड़ देते हैं। हाँ, फिर हमको छोड़ दो, चला आएगा। हाँ, नहीं, घर हो जाएगा, हमें दे देना तो करा दें। विकास के साथ चले जाइए, आप लोग बैठ जाइए। निराश से भरे लोगों के अंदर एक आशा का संचार करने के लिए चल रहा है। आपत्तियों विपत्तियों से बचने के कुछ सूत्र बता रहा है, और किस तरह का जीवन और अपना खान पान रहन सहन हम बनाए, इसकी व्यवस्था को लिए चले। यही गड़बड़ी है आज के ज़माने की। हम न बोलना जानते हैं, न सोना जानते हैं, न उठना जानते हैं, न खाना जानते हैं। ये सब चीज़ें जानते हुए भी नहीं करते हैं। हर आदमी जानता है कि हम अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना और जल्दी जगना, ये सब जानता है, लेकिन करते क्यों नहीं? क्योंकि आत्मबल नहीं है। वो आत्मबल आएगा कहाँ से? यही तो साधना है। आइए हम निवेदन करते हैं अपने आदरणीय तिवारी जी से, आपको इस अभियान के बारे में सूत्र बताते हुए आपको भी जोड़ने का प्रयास करें। बोले माता गायत्री के सभी से निवेदन है, गायत्री महामंत्र जिन्हें आता हो हमारे साथ एक साथ एक स्वर में हमारे साथ साथ सभी को सद्बुद्धि मिले, सभी का भविष्य उज्जवल हो, इस कामना के साथ बोलने की कृपा करें। एक घरौंदा बना लिया, अपने 2 बच्चे और हम, बस हम 2, हमारे 2, यही है हमारी दुनिया।
अरे ठीक है, उन बच्चों के लिए भी करना, उनको भी आपको अच्छा बनाना है, लेकिन इस दुनिया के लिए भी सोचना है, उसके लिए भी कुछ करना है। वो हमारा कर्तव्य है जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन हम तो भूल गए। अगर कोई हमसे बताए कि चलिए थोड़ा समाज के लिए कुछ कर, अरे साहब हमारे पास समय नहीं। अरे जिसके लिए तुम्हें समय दिया गया, जिसके लिए जीवन दिया गया, उस काम के लिए हमारे पास समय नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य जीवन का क्या हो सकता है? जिस काम के लिए जीवन दिया है परमात्मा ने मनुष्य का, और कुछ बना देते फिर 84 लाख प्राणियों में। अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो इस दुनिया की सेवा करने के लिए मिला है, और वो काम हम करते ही नहीं। हमने तो एक केवल छोटे से मोह में, जहाँ प्रेम होना चाहिए था वहां पर वो गुस्से, जब विकृत प्रेम का रूप विकृत होता है तो प्रेम सिमट के कहाँ रह जाता, मोह के दलदल में व्यक्ति फंस जाता है, और एक छोटे से उसी में सब कुछ उसी को निछावर कर देता है। दुनिया से जो प्रेम करना चाहिए था वो प्रेम सिमट के छोटे से दायरे में रह जाता। फिर उन्हीं के लिए चाहे हमें चोरी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, चाहे देश के साथ गद्दारी करना पड़े, रिश्वत लेना पड़े, भ्रष्टाचार करना पड़े, कुछ भी करेंगे इस मोह के दलदल में फंस करके उन थोड़े से बच्चों के लिए। इसी में सिमट के रह गए हम लोग, भूल गए भगवान के बगीचे को हमको अच्छा बना। यहाँ पर पेड़ कट रहे हैं, एक नया पेड़ हम नहीं लगा रहे हैं। समाज बिगड़ रहा, युवा पीढ़ी रास्ता भटक रही है, कुमार्ग में जा रही है, और हम बैठे आराम से अपने में ही मस्त हैं। भाइयों बहनों, उसका दंड से कोई बचने वाला नहीं है। जब पाटा पड़ेगा तो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन करने के लिए कि हम सब अपने कर्तव्य को पहचानें। परम पूज्य गुरुदेव के दादा गुरुदेव ने उन्हें बताया, बेटे संसार की सेवा के लिए तुम्हें पहले अपने को ताकतवर बनाना होगा, और वो सबसे बड़ी ताकत होती है अध्यात्म की ताकत। और अध्यात्म की ताकत सबसे बड़ी यदि कहीं से प्राप्त होती है तो गायत्री साधना के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए बेटे गायत्री, पहले हमारे ऋषिगण जिनकी हम संतानें हैं वो नित्य प्रति गायत्री की साधना किया करते थे। भगवान राम का नियम था त्रिकाल संध्या में गायत्री मंत्र का जप करना, सभी गायत्री जपते थे, सबने भुला दिया। बेटे इस महामंत्र की साधना करो, और इसी महामंत्र को सिद्ध करके गायत्री माता को साक्षात्कार करके उनका, और फिर सारी दुनिया तक तुम गायत्री को जन जन तक, घर घर तक पहुंचा दो। पहले भारत में पहुंचाओ, और भारत के जो हिंदू हैं, भारत के जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जिस दिन गायत्री की साधना करना प्रारंभ करेंगे उनके भीतर की ताकत जाग जाएगी, उनके भीतर का प्राण बल जागृत हो जाएगा, उनके भीतर की जो आत्म चेतना सोई पड़ी है वो जागृत होगी, और ऐसे आत्मबल संपन्न व्यक्ति अपने को मजबूत बनाएंगे, और फिर समाज के लिए भी कोई बड़ा कार्य संभव कर सकते हैं। भाइयों बहनों, इसके लिए ही ये जो ज्योति कलश रथ आपके समक्ष आया है वो इसी का निमंत्रण देने के लिए आया है। भाइयों बहनों, जो ज्योति जलाई गई थी 1926 में, ये जिस समय जलाई गई थी तो महर्षि अरविंद जो भारत के सबसे बड़े सिद्ध पुरुषों में रहे हैं, उन्होंने उस समय कहा था 1926 में कि भागवत चेतना का धरती पर अवतरण हो गया है, अति मानस का अवतरण हुआ है। वो यही है ज्योति, जो अखंड ज्योति जल रही है शांति कुंज में। वो सिद्ध ज्योति है जिस पर लगातार 24 घंटे गायत्री मंत्र का जप करने के लिए कोई ना कोई कन्या बैठी रहती है वहां जप करने के लिए 24 घंटे। भाइयों बहनों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा अद्भुत